आज अर्थ है कि उस परमात्मा को जो व्यक्त से भी अव्यक्त है। एक तो हम जीवात्मा दिख रहे हैं ना, सब चलते फिरते, उससे जो हमें दिखता नहीं है, वो जो हमारी जीवात्मा से भी विलक्षण है, उसको सबको जानना चाहिए, जो सभी भूतों के नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता। अब मैं तुम्हें इसकी व्याख्या बताऊंगी। देखो, हम इस सृष्टि में आए हैं ना, ये सबको पता है, और देखने में हमें सब ये सब नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैं, तुम, ये, वो, इदम, हम, ये सब क्या है, हमें नज़र आता है ना। सबके शरीर हमें नज़र आते हैं। नज़र क्या आता है? जीवों के, भूतों के शरीरों को हम देख सकते हैं, परंतु प्रश्न ये उठता है कि इसको चलाता कौन है? कौन सी ऐसी चीज है जो इन शरीरों में से निकल जाती है तो शरीर कार्य करना बंद कर देता है, चाहे वो कोई भी शरीर हो। ये जो व्यक्त है, जो दिख रहा है, उसके पीछे कोई ऐसी विलक्षण चीज है, जो विलक्षण होता है, सबसे अलग है, जो कभी नाश नहीं होती। हम सब नाश हो जाते हैं, परंतु हमारा कभी नाश नहीं होता। मैं कभी मरता नहीं हूँ। ये शरीर मर जाता है, मैं कभी नहीं मरता। उसको कहते हैं अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं देता, जो मरता भी नहीं है, जो गीता में बार बार कहा गया है कि ना मैं जन्मता हूँ ना मैं मरता हूँ। मरता तो ये शरीर है और जन्मता भी ये शरीर है। जन्म वाले की निश्चय ही मृत्यु है और मृत्यु वाले की अवश्य ही जन्म है, ये कहती है ना गीता हमको। अब सोचना हमें ये है, वो अव्यक्त है कैसा, जो दिखता ही नहीं है। वो दिखना तो है ही नहीं है, दिखने की चीज़ ही नहीं है, नहीं दिखने ना। जो चीज़ परमात्मा ने कह दी अव्यक्त है, जो सभी के नाश, सारी ये सृष्टि ब्रह्मांडों का नाश हो जाता है, परंतु फिर भी उसका नाश नहीं होता। उसकी खोज हमें करनी चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए, और उसी को ढूंढ कर हम उसमें जब व्यक्त जो है अव्यक्त में जब मिल जाता है, व्यक्त में जो दिख रहा है मूर्तियाँ जो अव्यक्त में मिल जाती हैं, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। ये भी बात कही जाती है ना। ऊपर के श्लोक में आपने पढ़ा था, आ ब्रह्म भूमना लोका पुनरावर्ती अर्जुन माम पेते तो कौन्त्या पुनर्जन्म न विद्यते। ये अव्यक्त वही है मां उपेत्या, जिसको प्राप्त करके पुनर्जन्म फिर हमारा नहीं होता है। और जितने भी लोग हैं, ब्रह्म ब्रह्मना लोका, यही ब्रह्म लोक से लेकर पृथ्वी लोक और उससे नीचे के लोग जितने भी हैं, सब का पुनरावृत्ति श्री कृष्ण कहते हैं कि होती है, परंतु एक उस अव्यक्त परमात्मा से जो कि सबसे विलक्षण है, उसके दो गुण बताए। एक तो वह सनातन है, उसको कोई नहीं जानता, उसका कहाँ आदि है और कहाँ अंत है। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को भेजा था ना, आप देखो शिव ने, कि आदि और अंत कहाँ है, पर किसी को पता नहीं चला, वो झूठ बोल दिया गया, पर किसी ने जाना नहीं ये स्तंभ जो है इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है। वो क्या है? सनातन है, सदा से चला आ रहा है, सनातन है, अव्यक्त है, दिखता भी नहीं है और सबके भीतर भी रहता है। तीसरी उसकी ये विशेषता है, जिस भी वस्तु में ना हो उस वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं, जिसके भीतर ना हो उसका कोई अस्तित्व नहीं, जो देश काल और जाति से अपरिच्छिन्न है, जो हर समय रहता है, हर जगह रहता है और हर एक के भीतर रहता है, वो क्या है? अव्यक्त है,
जो दिखाई नहीं देता है हमें। अब उसको देखें कैसे? फिर शास्त्र ये कहते हैं वो देखने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। क्या आप अपना सुख किसी को बता सकते हो कि मुझे ये खाने में कितना सुख मिला? आप नहीं बता सकते ना किसी को, क्योंकि आप सिर्फ अनुभव कर सकते हो। सुख की और दुख की कोई सीमा नहीं होती। वो वही जानता है जिसको प्राप्त होता है। सुख भी उसके लिए है। आपके लिए जो बहुत सुख है, हो सकता है मेरे लिए बहुत बड़ा दुख हो सुन के, और आपके लिए जो बहुत बड़ा दुख हो सकता है मुझे उससे सुख की प्राप्ति हो। आप ही अपने सुख और दुख को जांचने वाले हो, अनुभव करने वाले हो। सुख और दुख भी अनुभव का विषय है। सुख हो रहा है, कौन जान रहा है? मन ही तो जानता है मैं सुखी हूँ। और अंतःकरण में के भीतर ही तो ये भाव उठता है कि आज मैं सुखी हूँ तो कल मैं दुखी हूँ, अभी मैं दुखी था अभी मैं सुखी हो गया। यानी ये सुख और दुख कोई चीज है? कुछ भी नहीं है, भाव है, हमारे भाव है। किसी भी हम सुख देख लेते हैं और किसी भी हम दुख देख लेते हैं। भगवान ये कहते हैं मैं अव्यक्त, मैं सनातन, मैं अचिंत्य, मैं निरंजन। इतने गुण विशेषण है उस परमात्मा के। 3 चीजें हैं, आपको पता है? 3 चीजें हैं इसके, काल, काल देश और जाति। अब 3 चीजें हैं। माँ इसको ऐसे समझ लो, आपके घर में एक बल्ब लगा है, वो दिख रहा है ना सबको, ट्यूब लगी है दिख रही है, और भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा है वो दिख रहा है, परंतु उसके भीतर जो लाइट आती है वो आपको किसी ने देखी? कहाँ से आ रही है? दिखती तो नहीं है ना, आ तो रही है। जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो लाइट आ जाती है, वो दिखती है ना? बल्ब दिखता है, लाइट जलती है तो भी दिखती है। वो लाइट कहाँ आती है? वो व्यक्त से आती है, अव्यक्त से। आपके घर में जो क्या है दिखता है ना, मीटर, मीटर दिखता है जहाँ से लाइट आती है। एक है तुम्हारा बल्ब, एक है तुम्हारा मीटर, जहाँ से तुम्हारा कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही एक तो ये शरीर है, शरीर क्या हुआ? जैसे बल्ब। और कनेक्शन किससे जुड़ा है शरीर का? जीव आत्मा से। जैसे तुम्हारे घर के मीटर से तुम्हारी तारों का कनेक्शन जुड़ा होता है, और ये जीव आत्मा का कनेक्शन इस शरीर से जुड़ जाता है, तो ये जीव आत्मा चेतन होकर संसार में कार्य करती है ना। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, चल रहे हैं, सारी कर्म इंद्रियां, सारी ज्ञान इंद्रियां प्लस चतुष्ट अंतःकरण जो कार्य करता है वो ही जीव आत्मा है। वही जो अलग अलग में बैठी हुई है, सब में वास्तव में एक है, परंतु हर एक शरीर में अलग अलग रूप से अपने अपने कर्म के लेकर, कर्म का चिट्ठा पट्ठा लेकर हर एक शरीर के अंदर जीवात्मा प्रवेश करती है। आपको पता है ये वाली बात भी? अब उस जीवात्मा से यहाँ कहने का बहुत अच्छा तात्पर्य है, वो जीवात्मा के पीछे भी एक अव्यक्त है जो दिखाई नहीं देता। मीटर भी दिखाई दे रहा है, बल्ब भी, ये शरीर भी दिखाई देता है, और जीव आत्मा जो मैं मीटर में चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, ये अनुभव तो आता ही है। हर व्यक्ति को अपना अनुभव तो है ही है ना। परंतु वो जो पावर हाउस से आपकी जो लाइट का, मीटर से कभी भी लाइट चली जाती है, आपको पता चलता है? कभी भी देखो नहीं पता चलता ना। कभी भी वो जीव आत्मा की लाइट कभी भी काट सकता है, परंतु जब बल्ब की लाइट कटती है, शरीर से लाइट गलती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना। कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ठीक कराने के लिए अपने मीटर को ठीक कराते हैं। ऐसे ही शरीर को थोड़ी बहुत अगर कोई कहीं से लाइट जाती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरा ये वाला अंग कार्य नहीं करता, क्योंकि चेतन ब्रह्म वहाँ से निकल चुका होता है। जैसे को पैरालिटिक अटैक आ गया, वहाँ से चेतनता जो होती है
कहते हैं डेड हो गया, ऐसा हाथ मेरा डेड हो गया। परंतु उस अव्यक्त से, जो कि अव्यक्त का भी अव्यक्त है, वो बड़ा ही विलक्षण है, उसकी लाइट कभी भी फेल हो सकती है। तुम्हारी ये वाला शरीर और ये जीवात्मा नहीं जानती, कभी भी फेल कर सकती है, जिसको पावर हाउस कहते हैं। ये जो अव्यक्त है, ये बड़ा पावर हाउस सबसे ज़्यादा विलक्षण है, जो इतने लोगों में, इतनी इंस्ट्रूमेंट्स में, इतनी मशीनों में लाइट भेजता है ना। कितने कारखाने चल रहे हैं, कितनी जगह लाइट्स जा रही है। कभी भी उसका मन करे तो कर सकता है, परंतु ये मशीन है, ये सिर्फ दृष्टांत के लिए, समझने के लिए है ना। इस प्रकार आपको समझ आ जाता है ना कि व्यक्त से परे भी एक अव्यक्त है। अव्यक्त से परे जो अव्यक्त है, यो कि या सा, वो अव्यक्त कैसा है, जो सभी भूतों के नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता। जितने भी ये शरीर नाश हो जाते हैं, परंतु उस विलक्षण अव्यक्त परमात्मा, उसका कभी भी नाश नहीं होता। ये बात आप बांध लो अपनी गांठ में कि मैं जो है वो कभी भी मरता नहीं हूँ, मैं कभी नहीं मरता हूँ। देखो, रात को हम सो जाते हैं तो मर थोड़ा जाते हैं। उतनी देर तक तुम मरे हो, तुम सोए होते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता चलता घर में कौन आके चला गया, कौन नहीं आया रात को। अगर तुम गहरी निद्रा में सोते हो, तुम्हारे पीछे रात को कोई कुछ भी कर जाए तुम्हें पता चलता है, परंतु मरे तो नहीं, फिर जिंदा हो जाते हो, सवेरे उठते हो, फिर रात को जहाँ से आपने कार्यक्रम छोड़ा होता है, सुबह प्रातःकाल वहीं से शुरू हो जाते हो। ऐसे ही ये जो ब्रह्मा से, जो हिरण्य गर्भ है, जिससे ये सारी प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, प्रकृति प्लस जीव है ना, सृष्टि बनाई भगवान ने, ब्रह्मा जी ने प्रकृति बनाई। कहते ना अष्टधा प्रकृति, भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि अहंकार, जो है ये भगवान की हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी की 8 प्रकार की ये क्या है, प्रकृति है। जैसे 5 तत्व हो गए ना, भूमि राप अनल वायु, और प्लस मन बुद्धि और अहंकार, इसको 8 प्रकार की प्रकृति कहा गया है गीता जी के अनुसार। आपने ये श्लोक पढ़ा हुआ है। तो ये 8 प्रकार की प्रकृति को रचने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। ऐसे भी समझो, देखो कितने तरीके से मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अब ब्रह्मा जी, आपको सबको पता है ना, ब्रह्मा जी को भी बनाया गया है, उनका एक डिपार्टमेंट है उत्पत्ति करना, और विष्णु जी को भी बनाया गया, जिनका डिपार्टमेंट है सबका पालन पोषण करना। और फिर उसके बाद रुद्र जी का अवतार है कि रुद्र जी सबका लय करते हैं, रुद्र रूप धारण करके, जिसको प्रलय कहते हैं। और अब ब्रह्मा जी भी पैदा हुए थे, एक दिन ब्रह्मा जी को भी मरना है, समझ मरना ही कह लो, यानी सृष्टि को लय करना है। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जब उत्पन्न करते हैं और जब लय करते हैं, लय करते समय वो जीवों के समष्टि जीव, जितने भी जीव हैं, उन सब का क्या लेते हैं? सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म वासनाएं, जो हमारे अगले जीवन का कारण होती हैं। ब्रह्मा जी का कारण शरीर क्या हो गया? जैसे हमारा कारण शरीर, बड़े ध्यान से सुनना, जैसे हमारा कारण शरीर है हमारी वासनाएं, है ना, हमारी वासनाएं, तो जो हमारे अगले जीवन का कारण बनती है। और ब्रह्मा जी का क्या कारण शरीर है? ब्रह्मा जी जब लय हुए, उन्होंने सारी जीवों की जितनी भी सूक्ष्म शरीर थे अपने भीतर लय कर लिए। अब ब्रह्मा जी को भी दोबारा आना है ना, जिनको लय किया उनको भुगतवाना भी तो है उनके कर्म। तो ब्रह्मा जी भी क्या हो गए? कारक पुरुष बने हुए हैं। ब्रह्मा जी अव्यक्त होते हुए भी उनको आना पड़ता है पुनः संसार में। इसीलिए अब्रह्मभुवना लोका पुनरा आवर्ती अर्जुन,
अर्जुन सभी लोकों में से जो जो जाता है उसको दोबारा आना पड़ता है। एक मेरा ही जो लोक है जहाँ से जीव को पुनः दोबारा नहीं आना पड़ता, वो कौन है? वो अव्यक्त का भी अव्यक्त है, दादा है सबका, पितामह। कहते ना अहम पिता पितामह, गीता में 10वें अध्याय में कहा मैं ही सबका पितामह भी मैं ही हूँ और पिता भी मैं ही हूँ। इस प्रकार पितामह बन गए ना, ब्रह्मा जी हमारे पिता और जो चेतन ब्रह्म है वो हमारे पितामह हो गए, बीज रूप में सबको जो प्रकट करते हैं। तो ये है अव्यक्त, वो अव्यक्त जिसका इन शरीरों से जितना भी भूत समुदाय है उन सब का शरीर नष्ट हो जाते हैं, प्रकृति भी सारी नष्ट हो जाती है, परंतु उस परम पिता परमात्मा जो कि अव्यक्ता जो अव्यक्त से भी परे है, जो विलक्षण है, जो सनातन है, उसका कभी भी अर्जुन नाश नहीं होता। इस श्लोक में हमें ये समझाया गया है। इसी के साथ हरि ओम तत्सत।